दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। देश में कुछ ना कुछ बवाल चलता रहता है, जैसे कि अभी ड्राइवरों की हड़ताल हुई कुछ दिन पहले और तमाम पेट्रोल को लेकर परेशानी होने लगी थी, क्योंकि कानून आया था ड्राइवरों को लेकर और फिर पूरे देश में चक्का जाम हुआ था और ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। और वहीं 8 महीनों से मणिपुर में भी बवाल मचा हुआ है, मणिपुर जल रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया है मणिपुर को लेकर। और वहीं यदि ड्राइवरों की बात की जाए तो पीएम मोदी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया है। मणिपुर के जलने को लेकर ट्विटर एक्स अकाउंट पर एक मेल करते हैं जिनका नाम है देवेंद्र यादव। ये ट्वीट कर रहे हैं और अपने ट्वीट में क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। 8 महीनों से मणिपुर जल रहा है, अभी तो लोगों की हत्याएं हो रही हैं, भारत के नागरिक मारे जा रहे हैं, बेघर है, प्रताड़ना झेल रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? आप खुद देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री मौज कर रहे हैं, समंदर के किनारे बढ़िया फोटोबाजी कर रहे हैं, अलग अलग ड्रेस में फोटो ली जा रही है, शानदार पोज दिया जा रहा है, कभी किनारे पर सुस्ताते हुए, कभी समंदर की लहरों से खेलते हुए, मौज ही मौज है। जिम्मेदारियों से भागने की कला में पीएम मोदी माहिर हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, देवेंद्र यादव ट्वीट कर रहे हैं एक्स ट्विटर अकाउंट पर। और आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, ये पीएम मोदी की तस्वीरें हैं जो कि समुद्र के किनारे शूट चल रहा है मोदी जी का। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि 8 महीने हो चुके हैं मणिपुर कांड को, अभी भी हिंसा बंद नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे पीएम मोदी 18 घंटे काम करने का भी संदेश देते हैं, कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। लेकिन क्या ये 18 घंटे काम करने का नतीजा है? क्या देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिंता है? आप इन तस्वीरों को देखकर क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं? तो ये ट्वीट किया था देवेंद्र यादव के द्वारा। और दोस्तों वहीं अगली खबर है राम मंदिर को लेकर। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को लेकर कुछ जाहिलों द्वारा धमकी दी गई थी, बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और इसके बाद मीडिया क्या कह रहा था? मीडिया कह रहा था कि सारिक खान और जुबेर खान ने ईमेल कर अयोध्या में राम मंदिर उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। ये मीडिया दिखा रहा था, मीडिया चैनल पर तमाम गोदी मीडिया चिल्ला रहा था। और क्या कह रहा था? इन जाहिलों ने मेल में मुख्यमंत्री को भद्दी गालियां भी लिखी, मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है वो सब भी एक एक करके गिनवाया। किसने? मीडिया ने। यह पापी तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन क्या सारिक और जुबेर तो ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा निकले। दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने मुसलमान के नाम से मेल आईडी बनाकर योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ और वहीं बात की जाए राम मंदिर, इन सबको बम से उड़ाने की धमकी दी थी। लेकिन ये क्या, ये तो हिंदू आतंकवादी निकले, और वो भी ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा जो कि ब्राह्मण हैं। और इसकी पूरी साजिश रची गई थी, इसका मास्टरमाइंड है वो देवेंद्र तिवारी है, जो कि भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष है। दोस्तों ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आरएसएस के द्वारा हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश चल रही है। 2024 के इलेक्शन आ चुके हैं नज़दीक, और किसी ना किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम कराया जाए, जिससे कि लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी को इसका फायदा हो। इसी को लेकर मेल कर रही हैं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेट। क्या कहती हैं
ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा आज देश किस कगार पर खड़ा है। सारिक खान और जुबेर खान ने ईमेल कर अयोध्या में राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इन जाहिलों ने मेल में मुख्यमंत्री को भद्दी गालियां भी लिखी। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है वो सब भी एक एक करके गिनवाया। यह पापी तुरंत गिरफ्तार किए गए, लेकिन यह क्या, सारिक और जुबेर तो ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा निकले। इस पूरी साजिश रचने वाला भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी निकला, जिसको फेमस होना था, इसलिए यह सारा कांड किया, खुद को ईमेल भिजवाई। अब सोचिए आखिर क्यों मुसलमानों की आड़ में सिंह, मिश्रा और तिवारी देश में दंगे कराना चाहते थे। यह खलियर बेरोजगार नफरत क्यों फैलाना चाहते थे। इस हिंदू मुसलमान बेमनस्ता से किसका फायदा होता है, ये कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं। और आगे ये भी कहा कि और हाँ, यूपी वाले बाबा का बुलडोजर तो तुरंत निकल ही पड़ा था, लेकिन इन आतंकियों का असली नाम पता चलते ही उसका डीजल खत्म हो गया। इस पूरी घटना का माजरा पता चलते ही विपक्ष का हमला लगातार बढ़ता गया, क्योंकि यदि यही लोग मुसलमान होते तो तुरंत इनके घरों पर बुलडोजर चल जाता, बुलडोजर निकल गया होता। लेकिन अब क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या इन पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाएगा? इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? कहते हैं कि धर्म क्यों नहीं आना चाहिए, लेकिन आज की राजनीति जाति और धर्म के नाम पर चल रही है। आज कार्रवाई भी जाति और धर्म देखकर ही की जाती है। इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट में? राम मंदिर व मुख्यमंत्री योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला जुबेर नहीं, अब तो ताहर सिंह निवासी धानेपुर व ओम प्रकाश मिश्र निवासी कटरा, बामडेर जनपद गोंडा व इनके सरगना देवेंद्र तिवारी निवासी लखनऊ निकले, जिन्होंने फर्जी आईडी बनाकर जुबेर के नाम से धमकी देकर समूचे मुस्लिम समाज को बदनाम करने व हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की नापाक कोशिश की। दोनों धमकी देने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े। अब देखना यह है कि क्या ताहर सिंह व ओम प्रकाश मिश्र तथा देवेंद्र तिवारी के खिलाफ देशद्रोह व आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में कठोर कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। आपको बता दें कि जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, यदि इसमें कोई मुस्लिम नाम आता है, मुसलमानों का नाम आता है या फिर मुसलमान बाहर निकलते हैं, तुरंत उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अब असली गतिविधियां ये किन नामों में आई हैं, कौन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। सिंह, मिश्रा और तिवारी, क्या इन लोगों के घरों पर अब बुलडोजर चलेगा? ये तो समय ही बताएगा, या फिर इनकी जाति देखकर सरकार नरमी बरतेगी। और इसी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है? हुक्मरानों ने चला रखी है ये अजब रवायत, नई साजिश भी वही करते हैं और शिकायत भी वही। इन दो लोगों ने जुबेर खान बनकर दी थी राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। राम मंदिर उड़ाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने विभूति खंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान ताहर सिंह निवासी गोंडा के ग्राम बिशमपुर और ओम प्रकाश मिश्र निवासी गोंडा के ग्राम बमडेरा के तौर पर हुई है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी इसमें हमला बोला है और कड़े शब्दों में निंदा भी की है। और दोस्तों, अगली खबर है अयोध्या राम मंदिर को लेकर। अयोध्या में राम मंदिर बनना है, जिसका भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है।
आपको बता दें कि ये मंदिर 1800 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और साथ ही आपको बता दें, क्योंकि यह आस्था का विषय है। लेकिन वहीं आपको याद होगा कि लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब लखनऊ का पार्क बनवाया था 700 करोड़ की लागत से, तो लोगों ने उसे पत्थर की सरकार साबित कर दिया। बाबा साहब के नाम पर पार्क बनवाया था, जिन्होंने की संविधान की रचना की है और जिस संविधान से पूरा देश चलता है, उन्हीं की याद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ का पार्क बनवाया था 700 करोड़ की लागत से। लेकिन उसको पत्थर वाली सरकार साबित कर दिया था। लोगों ने उसे पत्थर की सरकार कहकर पुकारा था। लेकिन अब 1800 करोड़ से ये राम मंदिर बना है। इस पर क्या कहेंगे? ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, एक्स अकाउंट पर संदीप आनंद। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, धार्मिक आस्था का केंद्र है, जिसे 1800 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, ऐसा मीडिया बता रहा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मायावती ने 700 करोड़ रुपए खर्चा करके लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक स्थल बनाया, उसे पत्थर क्यों बताया गया? ये ट्वीट किया है संदीप आनंद के द्वारा। और दोस्तों, 1800 करोड़ की बात की जाए तो ये जो खबर है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही है। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को लेकर बोला है कि मुट्ठी भर लोगों के हितों में काम कर अच्छे दिन नहीं आएंगे। मायावती, भाजपा की जातिवादी और अहंकारी सरकार से जनता परेशान, ये मायावती ने कहा है। उनका कहना है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए यदि सरकार काम करेगी तो इससे अच्छे दिन नहीं आएंगे, क्योंकि देश में 125 करोड़ जनता रहती है और सरकार के लिए उस 125 करोड़ जनता के हित में सोचना होगा। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के काम करने से फायदा होने वाला नहीं है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।